दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसका नाम है सेविंग करना बंद करो या फिर सेविंग नहीं करना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वह देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि आप लोगों को घर और गाड़ियाँ या फिर अदर चीज़ें कब खरीदना चाहिए, मैं यह बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपको घर, गाड़ी या फिर एन्जॉयमेंट या फिर घूमना फिरना यह सब कब करना चाहिए या फिर कब लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यदि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपकी गाड़ी या घर या किसी अदर लग्जरी चीज़ों की कीमत आपके नेटवर्थ के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि बाकी के 80% का क्या होगा। तो दोस्तों, बाकी के 80% से आपको अपने एसेट्स बनाने चाहिए, जैसे कि कोई बिजनेस या फिर अदर इन्वेस्टिंग या फिर कोई ऐसा एसेट जिससे कि आपको इनकम हो और जिसके कारण आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। अब दोस्तों, घर, गाड़ी या फिर वेकेशन या फिर कोई ऐसे अदर खर्चे हमारा बहुत सारा पैसा खर्च करवाती हैं और इनमें से हमें एक भी रुपये का रिटर्न नहीं मिलता है और ऊपर से इन चीज़ों पर हमें अलग से खर्चा करना पड़ता है इनके मेंटेनेंस के लिए। और यदि आप अपना 80% एसेट बनाने में या फिर पैसिव इनकम बनाने में लगाते हो तो आप अपने 20% के खर्चे को आसानी से उठा सकते हो और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं आएगा। अब दोस्तों, यह रूल तो सिंपल है, लेकिन इसे फॉलो कर पाना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यदि आज की डेट में आपकी नेटवर्थ 10 लाख भी है तो उसका 20% सिर्फ 2 लाख होता है, जिसमें कि कोई घर या गाड़ी ले पाना नामुमकिन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना खुद का घर ना खरीद के रेंट पर रहना चाहिए और अपनी सेविंग से एक प्लॉट खरीद के धीरे धीरे बाकी की सेविंग में से थोड़ा थोड़ा पैसा करके घर को बनाते रहना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर अचानक से कोई भी लोड नहीं आएगा। और ठीक इसी तरीके से यदि आपको गाड़ी की नीड है तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहिए, ताकि आपका काम चल सके और बाकी के बचे पैसे को किसी बिजनेस या फिर स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर रिसर्च करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अपने पैसे को तब तक ग्रो करते रहना चाहिए जब तक आप उसके 20% में अपना खुद का घर या फिर अपनी पसंदीदा कार ना खरीद सकें। अब दोस्तों, यह एक लंबा रास्ता हो सकता है और यदि आप इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो इसी रास्ते से आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सकती है। चलिए इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। आप यहाँ पर मुकेश अंबानी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वह 15,000 करोड़ के घर में रहते हैं और इसी तरीके से उनके पास अलग अलग लग्जरी चीज़ें हैं, चाहे वह गाड़ियाँ हों, उनके प्राइवेट जेट हों और भी बहुत कुछ। अब अगर सबका टोटल भी मिलाया जाए तो भी उनके नेटवर्थ के 5 से 10% ही हो जाता है, क्योंकि उनकी नेटवर्थ है 6,80,000 करोड़ रुपए। अब यही सेम चीज़ दूसरे अमीरों पर भी अप्लाई होती है, चाहे वह बिल गेट्स हों, वॉरेन बफेट हों एंड एलन मस्क हो या फिर कोई और रिच पर्सन हो। इन सभी की लायबिलिटीज़ इनकी नेटवर्थ के 20% ही होती है। यदि आप किसी और अमीर आदमी को भी जानते हो और यदि आप उसकी सारी लायबिलिटीज़ जैसे कि घर, बंगला, गाड़ी और अदर प्रॉपर्टीज़ का टोटल भी निकालेंगे तो भी वह उनकी नेटवर्थ का 20% ही रहेगा और यह 90-20 का रूल उन पर अप्लाई होगा। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।